नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पर आज चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है और आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल वहां पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन और भी आतंकी वहां पर छिपे होने का शक है, छिपे होने की खबर है, और उन आतंकियों को भी जल्द से जल्द मार गिराने का काम वहां पर किए जाने का ये एक प्रयास किया जा रहा है। ये पिछले 4 दिन से चल रहा एनकाउंटर है और 4 दिन में 3 आतंकियों को उन्हें असली जगह तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो आतंकी छिपे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में और भी छिपे हो सकते हैं, और अगर इनको भी वहां पर मार गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है ये बड़े एनकाउंटर में गिना जाएगा। खास तौर पर इस साल के सबसे बड़े एनकाउंटर के तौर पर इसे अभी से देखा जा रहा है। और जिस प्रकार का वहां पर इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को सुरक्षा बलों ने अपने हाथ में लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। क्योंकि घना जंगल है, घने जंगल के साथ साथ वहाँ की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भिन्न है, जिसको लेकर इन घनी वादियों में जाकर, ऊंची पहाड़ियों पे जाकर सुरक्षा बलों को ये कार्रवाई करनी पड़ती है। आज सुबह से जब फिर से दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिली, उसके बाद यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनको चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और बहुत जल्द हो सकता है बाकी जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको भी सुरक्षा बल ढेर कर दें, उनको भी न्यूट्रलाइज करें और ये बड़ी सफलता अपने नाम करें। क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों को मार गिराने का अभियान जो चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। खास तौर पर धारा 370 हटने के बाद जो आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और जड़ से खत्म करने का एक प्रयास जो शुरू किया गया था, वो अब फिलहाल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमीद भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हमीद, इस वक्त क्या सिचुएशंस है वहां पर, क्योंकि ये 4 दिन से चल रहा बड़ा ऑपरेशन है और फिलहाल 3 आतंकियों को तो मार गिराए है, और कितने आतंकी वहां पर हो सकते हैं, क्या अभी पूरी अपडेट आपको मिल पा रही है इस एनकाउंटर से? जी हमीद, आप सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल हमीद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क साधेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है और कैसे सुरक्षा बल और ख़ास तौर पर जो ये संयुक्त रूप से ऑपरेशन चल रहा है इसको कैसे अंजाम दिया जा रहा है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से निपटा जा रहा है। क्योंकि 4 दिन से चल रहा है तो जाहिर सी बात है रात का समय भी आ रहा है। रात के समय पर इन आतंकियों को घेरे रखना, इन आतंकियों को वहां पर इस इलाके में जकड़ कर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर भाग ना जाए, वो भी एक बड़ी चुनौती रहती है। दोबारा से मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए, फिर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हामिद, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास एनकाउंटर साइट से? जी हामिद। हाँ सर, ये जो अकाल का इस वक्त इनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हो गया है, इसमें यही बताया जा रहा है कि 4 आर्मी पर्सन इसमें जख्मी हो गए और 3 मिलिटेंटों की वहां पे जान चली गई है। और इस इनकाउंटर में लग रहा है कि आज चौथे दिन में ये दाखिल हो गया है और भी वक्त इसमें दरकार है, तभी ये मुमकिन है कि इसको फाइनल किया जाए। अभी आर्मी पूरी तरह से इस मीर पंचाल पहाड़ी पे लगी हुई है, जो भी हायर रीच है वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी की गई है। प्रॉपर सर्विस भी कल दिन में उसकी सर्विस भी चलाई गई थी, जिससे लग रहा था कि जो भी आदमी का जवान वहाँ पे जख्मी हो रहा है उसको हॉस्पिटलाइज करने की खातिर ये चॉपर सर्विस चालू की गई है। कई जो वहाँ पे सिविलियन है वो भी सहमे हुए हैं, आसपास के जो गाँव इसके खाल के साथ लगते हैं, वहाँ पे आज रात को पूरी गोला बारूद की आवाजें सुनाई थी। हर एक कहता है कि हमने रात भर नींद नहीं की, क्योंकि गोले बारूदों की आवाज सुबह सवेरे तक आ रही थी। अभी भी अगर इस वक्त की हम बात करेंगे, इस वक्त भी रुक रुक के गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जी हमें ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या वही साइट है, वही जगह है जहां पर पहले 3 आतंकियों को मार गिराया है, और क्या उसी ग्रुप के आतंकी ये भी हैं जो इस जगह पर छुपे हुए हैं, जो बाकी आतंकी बचे हुए हैं? नहीं, इसमें कई सारे जहाँ पे हमें सिविल अपनी सूरत से पता चला है कि 6
मिलिटेंट्स जो यहाँ पे थे, वो जो कॉन्ट वैली में मौजूद थे, कॉन्ट वैली में जब उनका वो आर्मी के साथ वहां से भागकर इस अखाल गांव की तरफ चले गए हैं। ये जो पीर पंचाली पहाड़ है, ये पहाड़ियों का सिलसिला दूर दूर तक है, राजौरी या बैनाब इनसे मिलता है। ये इनको पूरी ये हायर रीचेज जो है उनको टाइट करने से ये वहां पे रुके हुए, उन्होंने कोशिश की थी कि अंधेरे के फायदा उठाने में उठाकर इस वहां से राय फरार अख्तियार करने, मगर कोई भी उसको नाकाम बना दिया। अभी भी लग रहा है कि कई सारे मिलिटेंट्स इस जंगल में छिपे बैठे हैं। आर्मी पूरी तरह से वहां पे डटी हुई है। चौथा दिन है आज, हो सकता है कि आज शाम तक भी लग जाए या कल का दिन भी इसी में चला जाए। अभी टैक्ट पुलिस को क्लियर करने की चाहत रखती है आर्मी यही चाहती है कि इनका एम्यूनिशन खत्म हो जाए और खाने पीने का जो सामान है वो खत्म हो जाए, उसके बाद इनके साथ लड़ना आसान ठीक है हामिद, उम्मीद तो हम सबको यही है कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो जाए और उन तमाम आतंकियों को मार गिराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद, हमारे साथ बने हुए थे, इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक आज सुबह श्रीनगर के दशमनी अखाड़ा मंदिर से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए परंपरागत चंदनवारी मार्गों से रवाना हुई है। यात्रा की अगुवाई छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी महाराज कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु भी शामिल हुए। छड़ी मुबारक की यात्रा बेहद श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में शुरू हुई है। भक्तों ने जयकारों के साथ यात्रा को रवाना किया है। यह यात्रा पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग से होकर गुजरेगी और कई प्रमुख स्थानों से होती हुई श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये यात्रा हिंदू आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे मार्ग पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही यात्रा महंत दीपेंद्र गिरी जी ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म की जीवंत परंपरा है, जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण होती है। भोले, 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 जोर से बोलो, तो आज हम यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे। यहाँ सुरेश्वर मंदिर सुर्यार में पूजन होगा, उसके पश्चात शिव मंदिर पामपुर, उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा अनंतनाग होते हुए मार्तंड तीर्थ, उसके बाद ऐशमकाम गणेश बल में पुल पार गणेश जी का पूजन करेंगे और गौरी शंकर मंदिर में पहलगांव में पूजन कर हम विश्राम जो छड़ी विश्राम स्थल है वहाँ। तो आज की रात्रि, कल की रात्रि पहलगांव और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 अगस्त चंदनवाड़ी, 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतनी और अंततः 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचे। जी, आप इस बार जो यात्री जाइए पसंद है कि काफी तादाद में सिचुएशन के बावजूद भी आ गई जी, तो ये बल्कि सभी के लिए अनपेक्षित जैसा था। जो काफी बड़ी संख्या 4 लाख से 4,10,000 के करीब तीर्थ यात्री आए और उन्होंने दर्शन किए। जो तीर्थ यात्री श्रावण पूर्णिमा के दिन भी दर्शन करना चाहते थे, उनको वो अवसर दिया जाता। ये सिर्फ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसी वर्ष ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले 4 वर्षों से 22, 23, 24 और ये लगातार 25 ये चौथा वर्ष है कि श्रावण पूर्णिमा से कुछ एक लगभग सप्ताह पूर्व यात्रा को, आम तीर्थ यात्री के लिए यात्रा को रोक दिया जाता है विभिन्न कारणों से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस यात्रा का जो दर्शन करने का महात्म्य है
हमारे शास्त्र वो कह रहे हैं कि ये श्रावण पूर्णिमा का दिन का है। तो जो तीर्थ यात्री श्रावण पूर्णिमा के दिन आकर दर्शन करना चाहते हैं, उनको ये अवसर मिलना चाहिए। उनके उनके जो मन की कामना है उसको भी पूरा करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कारण से कभी भी कोई आपात स्थिति पैदा हो सकती है, तो यदि यात्रा किसी भी कारण से हमें स्थगित करनी है प्रशासन को, श्रीमान श्राइन बोर्ड को, तो कम से कम 1 सप्ताह पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि लोग घरों से ना चलें। धन, समय, ऊर्जा, भाव, उत्साह लेकर वो जब पहलगांव या जम्मू पहुंचता है, उसको कहते हैं कि यात्रा नहीं है, तो उनको काफी दुख होता है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर मार्ग अवरुद्ध है किसी कारण से, वर्षा के कारण उसको रिपेयर की आवश्यकता है, तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जा सकता है। 1 सप्ताह, अभी तो पूरा वर्ष है, कितनी बार वर्षा होगी, कितनी बार बर्फ होगी। तो इसको अगली बार जब भी कभी निर्णय करें तो इसको ध्यान। तो वहीं जम्मू और इसके आसपास के शिव मंदिरों में आज सावन के चौथे व आखिरी सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में देखी गई। लोगों ने गंगाजल, दूध व बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठी। रणबीरेश्वर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही और स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में भी शिव भक्ति को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। ओम नमः शिवाय। आज श्रावण का लास्ट सोमवार है। आज इस मंदिर में रात को 1:30 बजे से पूजा शुरू हो गई थी और अभी तक पूजा हो रही है। तो लोग इधर आज बहुत ही संख्या में लोग आ रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जम्मू का। लगभग जो इतिहास है वो 6000 साल पुराना है, जहाँ पे कृष्ण जी का और जामन जी का युद्ध हुआ था। आज तो भोले शंकर के तो असीम कृपा सब पे हो रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिव मंदिर में आए और भोलेनाथ के दर्शन करें। जय शंकर। जम्मू शहर निवासियों के लिए भोलेनाथ, माता शेरा वाली, ये स्थान ही धर्म भूमि है। यहाँ पर सारे देवी देवता निवास करते हैं और आज सोमवार का आखिरी सोमवार है, जब सब लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। हम तो सबसे पहले तो गणपति भगवान जी की जयकारा बोलते हैं। उसके बाद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतानी वता मृषो मत प्रसादिन भवि यति न संचया। मतलब कोई भी बाधा जिंदगी में, परिवार में और मेरे देश में कभी ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा देश, मेरा स्टेट खुशहाली जीवन में बिताए और प्रेम भावना में सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बुद्धि दे और देश की उन्नति, प्रगति, सफलता के लिए देशवासी आगे बढ़े। हमारा आप सबसे विनती है कि आप आइए, प्रभु के दर्शन कीजिए और प्रभु से आशीर्वाद दीजिए। मतलब सोमवार है हमारे, तो सावन का महीना बहुत ही शुभ है। इसमें तो सबको पूजा करनी चाहिए, मंदिर आना चाहिए। मगर मंदिर आने से पहले एक अच्छा इंसान एक अच्छे भाव से आना चाहिए। मतलब आप मंदिर आ रहे हो, बाहर किसी को दिल दुखा रहे हो, उसका फायदा हमारे महादेव भी तो यही बोलते हैं कि मतलब वो खुद भोलेनाथ है, पहले बोले लोगों की हेल्प करो। मतलब मैंने तो जो मर्जी इनसे मांगा, आप शंभू से मुझे तो हमेशा मिला है। तो मेरी तो यही है कि आप सब इनको मानिए, पर भगवान
भगवान को मानने से पहले, किसी धर्म को मानने से पहले एक अच्छा इंसान बनने के 4 व्रत रखती हूँ और जो भी मांगा है वो आज तक सब पूरा हुआ है। मतलब भोलेनाथ की तो कृपा हम पे रहती ही है, वो खुद बोले, वो हम पे मतलब कृपा जमाते रहते हैं। भक्तों की लाइन लगी पड़ी है, मतलब बट मंदिर वालों ने अच्छी व्यवस्था की है, लाइन से हर बंदे को दर्शन मिल रहा है, कोई इतना रश नहीं है, मतलब अच्छे से दर्शन दे रहे हैं सब। कि ये जो सावन का व्रत हम रखते हैं, पुरानी हमारी संस्कृति है, उसके मुताबिक हम हर साल जो है सावन में व्रत रखा जाता है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लोग दूर दूर से आप शंभू मंदिर आते हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए, ताकि उनकी मनोकामनाएं और जो भी उनकी इच्छाएं हैं भोले बाबा उनको आशीर्वाद दें और वो सारी पूरी हो जाएं। क्या मैसेज रहेगा अपने देश के लिए, क्या मांगेंगे? मेरा मैसेज ये रहेगा कि जैसे हम नए दौर में बढ़ रहे हैं, ये नया दौर ग्लोबल वार्मिंग का भी, और हमारे सनातन में हमेशा से एक जो है रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट रहा है कि जो धरती है, धरती के कण कण में भगवान बसते हैं। तो मेरा बस यही सबसे अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक फेंका जाता है, मंदिरों के आसपास भी फेंका जाता है, हम अपनी मंदिरों की सफाई करेंगे, अगर हम अपने तीर्थ स्थलों की सफाई करेंगे तो सनातन खुद ही बच जाएगा, किसी को उसका ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें अपने अंदर सनातन बसाना चाहिए और मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को साफ रखना चाहिए। सावन महीने के आखिरी सोमवार को आज अखनूर स्थित कामेश्वर मंदिर से बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित मंदिर की ओर रवाना की गई है। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुंछ की ओर प्रस्थान किया है। इस मौके पर रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे और महंत रामेश्वर दास सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा का इंतजाम भी किया गया है। भगवान की कृपा हम सब भारतीयों पर हो रही है कि हम सब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ईश्वर की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है और इसी तरह कृपा बनी रहे, क्योंकि जम्मू में जरूरत है हिंदू समाज का संगठित होना। अगर हिंदू समाज संगठित नहीं रहेगा तो कठिनाई सामने आएंगी। हमारे बेल्ट फोर्स के लोगों को कितनी कठिनाई आ रही है, क्योंकि हम समाज के लोग संगठित नहीं हैं और कहीं ना कहीं इसके कारण हमको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो मैं इस यात्रा पर और श्रावण महीने के चौथे सोमवार पर संपूर्ण देशवासियों से और विशेषकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से यही चाहूँगा कि कलयुग में एक कहावत है, संगे शक्ति कलयुगी। हम सबको संगठित रहना है और भारत माँ की जय करनी है। यहाँ पर आज 10 दिन से जो यात्रा चल रही है, उसी हिसाब से आज भी यात्रा जो है ये पूरे जोश के साथ जा रही है और महाराज जी ने जो इंतज़ाम जहाँ किया है ये बेमिसाल है। और ये आज से नहीं, जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से महंत जी इस यात्रा में जुड़े हैं और जहाँ सुबह से ये एक दिन पहले से बनाना शुरू करते हैं तो आज सुबह 1 घंटे के अंदर सबको नाश्ता खाना जो भी है ये करके यहाँ से यात्रा आगे गई। भगवान करे सब ठीक ठाक यात्रा वहाँ से वापस। इधर जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जा रही है और इस कड़ी में पुराने एमसीएच ब्लॉक को अस्थायी तौर पर दोबारा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। यहां सैकड़ों अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीजों को राहत मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट द्वारा इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद पुराने एमसीएच ब्लॉक के उपयोग की मंजूरी दे दी गई। अब इस ब्लॉक को आवश्यक संसाधनों के साथ फिर से चालू किया जा रहा है। यह निर्णय अस्पताल पर पड़ रहे भारी दबाव को कम करेगा और सामान्य मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा मिल सकेगी। गांधीनगर अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और इस फैसले से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब बड़ा फैसला लिया गया है कि एमसीएच के 100 बिस्तर जो है वो जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में शामिल किए जाएंगे, ताकि जो इस समय जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ रहा है
उनमें राहत जो है यानी कि उन मरीजों को राहत मिल सके। इसको लेकर आपको बता दें कि डीसी जम्मू के द्वारा जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पे गांधीनगर स्थित 200 बिस्तर वाले जच्चे बच्चे अस्पताल यानी एमसीएच के 2 फ्लोर का पुराना गांधीनगर अस्पताल प्रशासन को जो है वो इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ये अस्थायी तौर पर व्यवस्था रहेगी यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर होगा और इससे गांधीनगर अस्पताल में बढ़ते मरीजों के लोड को काफी हद तक जो है वो राहत भी मिलेगी और इसमें करीब 100 बिस्तर गांधीनगर अस्पताल में जो है वो विलय होंगे। आप पुराने गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो जो 100 नए बिस्तर शामिल होने के बाद जो है वो रोगी चिकित्सा यानी कि पेशेंट केयर की जो है वो अच्छे से देखभाल हो सकेगी और पेशेंट को जो है वो पूरी तरीके से जो है यानी कि उसे इलाज जो है वो मिल सकेगा। और जम्मू के गांधीनगर अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो जम्मू का गांधीनगर अस्पताल जो कि शहर के बीचों बीच ये अस्पताल है, जहां से विजयपुर बेल्ट या फिर आरएसपुरा और जम्मू का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से मरीज पहुंचते हैं जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में अपने इलाज करवाने के लिए। इसी को लेकर जम्मू के गांधीनगर के सुपरिटेंडेंट की बात करें तो उनके द्वारा भी पत्र जो है वो प्रशासन को लिखा गया था कि मरीजों का लोड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है और 100 बिस्तर की यहाँ पर जो है वो मांग की गई थी और अब 100 नए बिस्तर जो है वो शामिल यहाँ पर जो है वो जल्द ही किए जाएंगे ताकि जो मरीजों का लोड इस समय बढ़ रहा है उन्हें राहत मिल सके। क्योंकि जम्मू गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो ये बीचों बीच शहर पड़ता है और इस समय आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है मरीज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं और इसी के अलावा अब 100 नए बिस्तर मिल जाने से गांधीनगर अस्पताल की कई यूनिटों का विस्तार हो जाएगा और इसमें कई वार्डों में जो है वो बिस्तर की संख्या बढ़ जाने से मरीजों का जो है वो दाखिला भी बढ़ेगा और साथ ही साथ विजयपुर वाली बेल्ट या फिर आरएसपुरा क्षेत्र या फिर जम्मू का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से आबादी यहाँ पर पहुंचती है, मरीज यहाँ पर पहुंचता है अपने इलाज के लिए। और अब एमसीएच का जो 100 बिस्तर है वो यानी कि शामिल जो है एमसीएच के 100 बिस्तर जो है वो गांधीनगर अस्पताल में जो है वो शामिल किए जाएंगे, जिससे जो सीजनल या फिर जो सीजनल बीमारियां हो रही है जिसके चलते मरीज पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा जो लोड बढ़ रहा है उन मरीजों को जो है यानी कि पेशेंट को अच्छे से केयर मिल सकेगी, पेशेंट का जो है वो अच्छे से देखभाल हो सकेगा और मरीजों का जो लोड है वो भी कम होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दोपहर 1 बजे की दमदार डिबेट रणनीति मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार के साथ।